प्यारे साथियों, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा दिन। एनटीए नीट 2025 का नोटिफिकेशन हो चुका है जारी, फॉर्म फिलिंग हो चुका है स्टार्ट। तो प्यारे साथियों, मैं हूं शांतनु विधुड़ी और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना यूनिवर्सिटी अपलोड पर। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों ने देखा है, थंबनेल पर भी देखा होगा, एनटीए नीट 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। बहुत सारी चीजें अपडेट हुई हैं, बहुत सारी नई चीजें आई हैं। कब एग्जाम है, कब आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाली है, सारी अपडेट आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। हाँ, आपकी जो सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी है कि एग्जाम कब होगा, तो मैं अभी बता देता हूं। आपका मई का जो पहला संडे है, फर्स्ट संडे ऑफ मई, 4 मई को आपका नीट 2025 का एग्जाम होने वाला है। तो चलिएगा, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं, पूरा डिटेल एक्सप्लेन कर लेते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो बारीकी हैं, जो स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आती है, वो सारी चीजें आज हम यहाँ समझने वाले हैं। तो चलिएगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो जो आपका नीट एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है वो आपका एनटीए है, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, 7 फरवरी को ये नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ है। अब इस नोटिफिकेशन में जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन पर हम वन बाय वन अब डिस्कस करके चलेगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है उस पर देखिएगा, अंडर ग्रेजुएट medical education in all medical institution, the NEET UG 2025 scores and merit list will be also apply for admission to BDS and BVSC and AH courses as follows. In the past, in accordance with the rules गवर्नमेंट बाय रेस्पेक्टिव रेगुलेटरी बॉडीज, यानी कि जो भी आपके अंडर ग्रेजुएट आपके मेडिकल प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो आपका एमबीबीएस है, चाहे बीडीएस है, चाहे कोई भी आपका प्रोग्राम है, वो आपका वेटनरी का है, वो आपका बीएससी नर्सिंग का है, किसी भी चीज के लिए आपको एक एग्जाम देना होता है जो नीट है, उसका नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हो चुका है। ठीक है, चलिएगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर कही गई है, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं आपके जो मिलिट्री नर्सिंग हॉस्पिटल्स होते हैं, जो भारतीय सेना के जो नर्सिंग हॉस्पिटल्स होते हैं, उनमें आपको पढ़ने के लिए, उनकी तैयारी करने के लिए भी अब नीट की जरूरत आपको पड़ने वाली है। स्पेशल यहाँ पर दिया गया है एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एस्पिरेंट सीकिंग एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग being conducted at आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस हॉस्पिटल फॉर द ईयर ऑफ 2025। जो आपके 2025 में आपके एमएनएस के एग्जाम होने वाले हैं या एमएनएस के एडमिशन होने वाले हैं, उन एडमिशन के लिए भी आपको नीट इस बार देना पड़ेगा। जो लास्ट ईयर था उनमें ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं रखी गई थी। हाँ, ये था कि नीट एग्जाम जो क्वालिफाई करेगा वो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेगा, बट ये नहीं था कि जो आपके मेडिकल नर्सिंग एग्जाम्स हैं उनमें भी नीट चाहिए या नहीं चाहिए, इसका क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया था। इस बार ये क्लियर कर दिया गया है कि जो आपके आर्म्ड फोर्सेस के जो आपके कॉलेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब चलिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पर बात कर लेते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बात कर लेते हैं आपके नीट एग्जाम के लिए। चलिएगा, तो जो आपका नीट एग्जाम होने वाला है, सबसे पहले यहाँ पर डेट क्लियर कर देते हैं। जो फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट हो रही है, 7 Feb 2025 से। कब तक चलेगी, लास्ट डेट क्या होने वाली है, 7 मार्च, यानी कि लगभग आपका 1 महीने तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप 7 मार्च को फॉर्म फिल करेंगे, अपना फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर देना है। और अभी से ही आप अपनी चीज़ें, जो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, उनको फुलफिल कर लीजिएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी कर लीजिएगा। और हाँ, ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए अलग से मैं वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके किस डेट तक वैलिड हैं, क्या क्या उनकी वैलिडेशन है, हर चीज़ को क्लियर करते हुए एक और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। अभी इस पर देखते हैं कि कौन कौन से आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। ठीक है, चलिएगा। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन फी थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, यानी कि आप किसी भी मीडियम से, किसी भी माध्यम से जो अपना एप्लीकेशन फीस है उसको फिल कर सकते हैं, उसको सबमिट कर सकते हैं। यानी कि इसमें कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया गया कि भाई आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, और जैसे कि मोस्ट ऑफ एग्जाम में होता है, एक दिन पहले रजिस्ट्रेशन डेट क्लोज हो जाती है, उसके नेक्स्ट डे तक आपको पेमेंट की जो सुविधा है वो दी जाती है। बट यहाँ ऐसा नहीं है, 7 मार्च को ही आपके रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है और 7 मार्च को ही आपका पेमेंट की लास्ट डेट है। ठीक है, एक बार फीस की बात कर लेते हैं, कितना पेमेंट यहाँ पर लग रहा है। तो देखिएगा, जो जनरल कैटेगरीज हैं, जिनको अनरिजर्व बोला जाता है,
उनके लिए यहाँ पर 1700 रुपये है। और जो EWS है यानी कि जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है या OBC है जिसमें NCL यहाँ पर लिखा हुआ है नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, तो नॉन क्रीमी लेयर के लिए यहाँ पर 1600 है। इसके अलग जो आपकी रिजर्व कैटेगरी है लाइक SC ST एंड जो आपके डिफरेंटली एबल्ड हैं, ठीक है, या थर्ड जेंडर है, उनके लिए यहाँ पर ओनली 1000 रुपीज़ फीस रखी गई है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर कोई स्टूडेंट इंडिया से बाहर का है और वो इंडिया में MBBS करना चाहता है, वो इंडिया में MBBS में एडमिशन लेना चाहता है, उसके लिए यहाँ पर फीस रखी गई है 9500 रुपये आउटसाइड ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट इंडिया से बाहर का है, रसिया का है, यूक्रेन का है, कहीं का भी है, तो वो इंडिया में एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। अनाउंसमेंट ऑफ सिटी इंटीमेशन, जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा उसके बाद की प्रोसेस है, उससे आपको क्या बताया जाएगा, आपका एग्जाम सेंटर कहाँ है, आपका एग्जाम कब है, एग्जाम की टाइमिंग क्या है, एग्जाम की ड्यूरेशन क्या है। तो जो आपको एग्जाम सेंटर बताए जाएंगे आपका 26 अप्रैल को बताए जाएंगे। कब? आपका 26 अप्रैल को, ठीक है। उसके बाद बात आती है आपका डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड। आप अपने एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड कर सकते हैं? तो 1 मई से आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। क्या? 1 मई से आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एग्जाम डेट, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था एग्जाम डेट क्या है, मई का फर्स्ट संडे, यानी कि आपका 4 मई 2025 आपकी एग्जाम डेट है। प्यारे बच्चों, तैयारी में जुट जाइएगा। हालांकि बहुत सारे बच्चे हैं जो पहले से अच्छे से पढ़ रहे हैं, अपने कंसेप्ट को, अपने सिलेबस को अच्छे से कवर किया हुआ है, बट और अच्छे से आपको तैयार करना है अपने आप को, ठीक है, क्योंकि अब आपके सामने एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है, ठीक है। चलिएगा, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम पहले से आपको पता है कि 180 मिनट्स होती हैं, ठीक है। एग्जाम टाइमिंग क्या है आपका? 2 बजे से शाम को 5 बजे तक है। उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं आपका सेंटर ऑफ आपका नीट एग्जाम जो होगा ये आपका एग्जाम के जो एडमिट कार्ड होता है उसी पर लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद बात आती है आपका डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। 4 मई को एग्जाम होगा और 14 जून को एक एक्सपेक्टेड टेंटेटिव डेट यहाँ पर दी गई है आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन की। इसकी डेट है आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन की डेट भी आपको यहाँ पर क्लियर कर दी गई है, ठीक है। चलिएगा, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन पर बात कर लेते हैं जो आपके अभी डिक्लेयर किए हैं किसने? आपका NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने, ठीक है। चलिएगा, क्या है सबसे पहला पढ़ लेते हैं। OBC नॉन क्रीमी लेयर यानी कि आपका अदर बैकग्राउंड जो है, अदर जो बैकवर्ड क्लासेस है नॉन क्रीमी लेयर, एज पर द सेंट्रल लिस्ट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस अवेलेबल ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, द कैंडिडेट फाइलिंग ऑन दिस लिस्ट। यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है किसके लिए? आपका OBC के लिए। किसके लिए? एक लिस्ट है OBC की, उसके अंदर जो भी आपके कास्ट हैं वो इंक्लूड हैं, तो उनको यहाँ पर OBC कंसिडर किया जाएगा, उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाना होगा। क्या लगाना होगा? और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस बार ऐड की गई है, आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर वगैरह सारी चीजें शो करनी पड़ेंगी, ठीक है। आप ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता चुका हूं, कास्ट सर्टिफिकेट का जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो आपका मैंडेटरी यहाँ पर रखा गया। पहले तो ये होता था कि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, उसकी डेट क्या है, नॉर्मल चीजें होती थी। अब आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जो नंबर है वो उसमें फिल करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जो चीजें हैं ये आपको सबको पता है कि ऑनलाइन मोड में आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा और आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट हु डिजायर टू अपीयर इन नीट UG 2025, आपकी यहाँ पर वेबसाइट दी गई है neet.nta.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप अपना फॉर्म फिल कर लीजिएगा। फॉर्म फिल करने की जो आपकी प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो जल्दी से जाइएगा, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा। हाँ, जो आपके एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एक अलग से वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, तो जुड़े रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना यूनिवर्सिटी अब्रॉड के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथी।